Good morning, students. Welcome in SCA Smart Education. Today I am going to discuss class 12th math, chapter number 3, matrix exercise 3.3. Find the transpose of each of the matrix. Question नंबर फर्स्ट है, ट्रांसपोज फाइंड करना है. We know that ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम लोग कॉलम को रो में लिख देते हैं या रो को कॉलम में लिख देते हैं. यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो हम कॉलम को रो में लिख देंगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, जिसे हम लोग ए डैश से शो करते हैं. तो एक कॉलम दिया है, इसको हम रो में लिख दिए तो ए डैश इक्वल टू मिल गया आपको 5 1/2 -1. इसी का दूसरा क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 3. ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करना है तो 1 -1 रो में लिखा है, उसको हम कॉलम में लिख देंगे. 2 3 लिखा है रो में, सेकेंड रो में, तो हम सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 2 3. ट्रांसपोज ऑफ ए मिल गया आपको ए डैश. 3x3 की मैट्रिक्स से क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1. ट्रांसपोज ऑफ ए डैश निकाल, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है तो ए डैश इक्वल टू फर्स्ट, इसमें आपको चाहे जैसे आप लिखें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड करना है तो इसमें फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दिया गया है, या आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में भी लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन में लिखा है -1 √3 2. फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो में लिख दिए -1 √3 2. सेकेंड कॉलम 5 5 3 है, सेकेंड रो में 5 5 3 हो गया. थर्ड कॉलम है मैट्रिक्स का 6 6 -1, थर्ड रो में लिख दिए 6 6 -1. ये आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल गया. इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है एक मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी इक्वल टू मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश. यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है, ये शो करना है. तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू है और मैट्रिक्स बी, ए प्लस बी पहले फाइंड करेंगे, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को का सम करेंगे तो आ गया आपका ए प्लस बी -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2. ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है आपको. तो पहला वाला कॉलम देख रहे हैं मैट्रिक्स ए में -1 5 -2 है, उसको हमने लिख दिया रो में -5 -1 5 -2. मैट्रिक्स ए का सेकेंड कॉलम है 2 7 1, तो सेकेंड रो में 2 7 1. थर्ड कॉलम है मैट्रिक्स ए का 3 9 1, तो थर्ड रो में 3 9 1. ए डैश निकल गया. अब बी डैश निकालना है आपको. बी में आप देखेंगे, बी मैट्रिक्स में -4 1 1, ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको हम फर्स्ट रो में लिख दिए -4 1 1. सेकेंड कॉलम 1 3 1 2 3, सेकेंड रो में 1 2 3. थर्ड कॉलम -5 0 1, थर्ड रो में -5 0 1. ये आपका ट्रांसपोज ऑफ बी डैश हो गया. ट्रांसपोज ऑफ बी, ए डैश निकल गया, बी डैश निकल गया. अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी का लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी डैश है, तो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हम देखेंगे ए डैश प्लस बी डैश करेंगे. तो ए डैश फाइंड कर चुके हैं, बी डैश फाइंड कर चुके हैं, दोनों को ऐड करेंगे. दोनों को ऐड करने पे आप देखेंगे -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, और ए प्लस बी का डैश भी निकाले हैं तो वहीं आया है -5 6 1 3 9 4 -2 9 2. तो दोनों देख रहे हैं हम लोग कि ए प्लस बी का
डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश है, बराबर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे सबसे पहले। ए माइनस बी आपका आ रहा है 318,459 -3 -2 0। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी निकालने के बाद उसका डैश निकाल रहे हैं। तो पहले वाले कॉलम में 3 4 -3 लिखा है तो फर्स्ट रो में लिख देंगे 3 4 -3 1 5 -2। सेकेंड कॉलम में है तो हम सेकेंड रो में लिखेंगे 1 5 -2 8 9 0। थर्ड कॉलम में है तो थर्ड रो में लिखेंगे 8 9 0। ए माइनस बी का डैश मिल गया। अब ए डैश निकालेंगे। ए डैश इक्वल टू, जब आपकी मैट्रिक्स ए इक्वल टू है -1 5 -2, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में लिख दिए। इसी तरह से आपको ए डैश और बी डैश हमने पहले भी निकाल चुके हैं हम, ए डैश माइनस बी डैश। अब ए डैश माइनस बी डैश करेंगे तो आपका मिल जाएगा 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। अब आप देख सकते हैं ए माइनस बी का डैश निकाल रहे हैं तो ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए डैश इक्वल टू दिया गया है और बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश हमको पता है, बी पता है। जब ए डैश है तो हम ए डैश से ए भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में। ए डैश था, ए मिल गया। ए प्लस बी करने पे 2 1 1 5 4 4। ए प्लस बी का डैश तो 2 1 1 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में कर दिए। और 5 4 1 सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में लिख दिए। रो को जब कॉलम में या कॉलम को रो में करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। राइट हैंड साइड ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश कर रहे हैं। राइट हैंड साइड ए डैश प्लस बी डैश फाइंड करना है। 3 -1 0 4 2 1 प्लस, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये बी की वैल्यू लिखा गया है। आप बी डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स जब सेम ऑर्डर के होते हैं तभी उनका एडिशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये गलत है, -1 2 1 1 2 2 नहीं होगा, ये बी की वैल्यू है। इसका ट्रांसपोज निकाल के यहाँ पे लिखें, उसके बाद सम करें। ए डैश सेकेंड में दिया हुआ है ए डैश, तो ए क्या हो जाएगा, जब ए डैश दिया हुआ है तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देंगे तो आपको ए मिल जाएगा। 3 -1 0 कॉलम है, 3 -1 0 रो में लिख दिए। 4 2 1 कॉलम में है, 4 2 1 रो में लिख दिए तो ए मिल गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी फाइंड करिए। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी का डैश निकालिए, फिर ए डैश दिया हुआ है और माइनस बी डैश, तो माइनस बी डैश, तो माइनस बी की वैल्यू लिख के ऊपर डैश लगा है, ऊपर डैश लगा है वो चेंज हो जाएगा। ए डैश माइनस बी डैश निकालेंगे, आप देख रहे हैं ए माइनस बी का डैश और ए माइनस बी का डैश और ए डैश माइनस बी डैश दोनों की वैल्यू इक्वल है। हेंस वी कैन से दैट ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश।
क्वेश्चन नंबर 4 में ए डैश दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन फाइंड ए प्लस 2b। जब ए डैश दिया है तो हम ए फाइंड कर सकते हैं, ए डैश दिया है, बी दिया है, ए डैश, जब ए डैश दिया है तो हम ए फाइंड कर सकते हैं, और ए दिया हुआ है तो ए डैश फाइंड कर सकते हैं, ट्रांसपोज। तो ए क्या हो जाएगा, -2 3। ए डैश का जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ए मिल गया। आल्सो बी इक्वल टू दिया हुआ है, ए प्लस 2b निकालना है तो ए की वैल्यू दी गई है, और प्लस 2 इंटू बी, 2 स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई करके तब फिर प्लस करेंगे, 4 1 5 6 आ जाएगा। हेंस ए प्लस 2b का डैश अगर हमको निकालना हो, ए प्लस 2b का डैश 4 1 5 6, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे थे ए प्लस 2b तो इसमें -2 यहाँ पे गलती किया हुआ है, -2 जब हम लोग करेंगे तो -4 ऊपर आएगा, और 1 + 0 1 रहेगा, 3 + 2 5, 2 + 4 6। यहाँ पे माइनस ठीक है, इसके ऊपर वाले में माइनस नहीं लगा है, आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिक्स A and B वेरीफाई दैट AB डैश इक्वल टू B डैश A डैश। तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है, B दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में देखिए, जब A दिया है तो हम A डैश फाइंड कर सकते हैं, कॉलम को रो में लिख दिए, B दिया हुआ है, रो को कॉलम में लिख दिए, B डैश मिल गया आपको। AB डैश हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके, ए बी फाइंड करना है, पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए का कॉलम और बी के रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ए बी फाइंड कर लिए। अब ए बी डैश ट्रांसपोज, ए बी डैश का मतलब ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आप ए बी के रो को कॉलम में लिख दें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। रो को कॉलम में, फर्स्ट रो है -1 2 1 -1 2 1, कॉलम में लिख दिए। 4 - 8 -4, 4 - 8 -4, सेकेंड कॉलम हो गया। और थर्ड कॉलम है 1 - 4 3 ए बी का, तो इसको हम ए बी डैश निकालेंगे तो इसको रो में लिख देंगे। नहीं सॉरी, ए बी का थर्ड रो है -3 6 3, तो हम इसको लिख देंगे ए बी डैश में थर्ड कॉलम में। अब राइट हैंड साइड बी डैश ए डैश फाइंड करना है, तो बी डैश में ए डैश का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने पे उतना ही आ रहा है, सो ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, दोनों बराबर है। सेकेंड में दिया हुआ है ए और बी दिया है, तो ए डैश फाइंड करना है, चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में लिख दीजिए, और बी डैश फाइंड करना है, रो को कॉलम में कर दीजिए। अब ए बी डैश फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई किए, फिर वैल्यू आ गया 0 0 0 1 5 7 2 10 14, तो ए बी डैश निकालना है, तो रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। अब राइट हैंड साइड बी डैश ए डैश निकालना है, बी डैश ए डैश निकाल के देख लें आप, मल्टीप्लाई करके ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ए इक्वल टू दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा,
देन वेरीफाई ए डैश ए इक्वल टू आई। तो ए डैश वाले फाइंड करें आप, ए दिया हुआ है तो ए डैश। ए डैश कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, फर्स्ट, या ऐसे आप कर सकते हैं ए डैश निकालना है तो फर्स्ट कॉलम को, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ए इक्वल टू साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, क्योंकि आप ऊपर देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो आप ये चेंजिंग देख लेंगे, ये गलत लिखा हुआ है। ऊपर वाले को आप देखें, जो ए लिखा है उसका ए डैश निकालना है, तो कास अल्फा साइन अल्फा, देखिए ऊपर वाले से सही आ रहा है, वो रो लिखा हुआ है कास अल्फा साइन अल्फा, तो कॉलम में कास अल्फा साइन अल्फा है। सेकेंड रो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, तो सेकेंड कॉलम में माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब ये ठीक है, ए डैश निकल गया। लेफ्ट हैंड साइड ए डैश ए, तो ए डैश ए निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश ए का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा, और ऐड कर देंगे 0 1 1 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए डैश इक्वल टू आई, ए डैश इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, ए डैश ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है इक्वल टू आई। क्लास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इज अ सिमेट्रिक, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इसको सिमेट्रिक। तो जब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना होता है तो ए डैश का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो ए के इक्वल होता है वो सिमेट्रिक होता है। ट्रांसपोज निकाल लें आप ए डैश का, इसके सलूशन को आप छोड़ें, आप केवल ए लिखा हुआ है सो दैट द मैट्रिक्स ए पहले वाले में इज ए सिमेट्रिक, तो आप ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, वही मैट्रिक्स मिलेगा जो ए लिखा हुआ है, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सो दैट द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, जब स्क्यू सिमेट्रिक बताना है आपको तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए और माइनस बाहर लीजिए, जब माइनस बाहर लेंगे तो आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स ए दिया हुआ ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए दिया है, ए डैश आप फाइंड कर लें। 1 5 रो को कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ए डैश ए प्लस ए डैश, अब दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, 2 11 11 14, ये मिला हमको ए प्लस ए डैश, और ए प्लस ए डैश को अगर आप जेड मान रहे हैं तो जेड और जेड डैश के बराबर है। जेड, अगर इसको आप ए प्लस ए डैश को अगर हम जेड मानते हैं तो जेड इक्वल टू 2 11 11 14, और ये जेड है तो जेड 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 डैश के बराबर हो जब, तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो है, आप देख सकते हैं ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए माइनस ए डैश हम फाइंड करेंगे और उसका डैश निकालें अगर वो माइनस के बराबर है, ए माइनस ए डैश निकालिए और जो आए आपका आ रहा है 0 -1 1 0, इसमें से एक माइनस आप कॉमन बाहर ले लें। इसके पहले कि आप ए माइनस ए डैश जब फाइंड किए हैं
तो ए माइनस ए डैश का डैश निकालें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, तो आपको मिलता है 0 0 -1 यानी जेड डैश 0 -1 1 0। अब माइनस कॉमन ले लें तो अंदर से माइनस खत्म हो जाएगा और जहां माइनस नहीं वहां माइनस लग जाएगा। 0 -1 1 0 जो कि माइनस जेड के बराबर है। जेड डैश माइनस जेड के बराबर है, इसका मतलब ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फाइंड 1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash when a equal to दिया हुआ है तो आप a निकाल लीजिए, a डैश निकालिए, a प्लस a डैश करिए। a प्लस a डैश निकालने के बाद आप 1/2 a प्लस a डैश करेंगे। 1/2 a प्लस a डैश 0 0 0 मिल रहा है। अगेन a माइनस a निकालिए और a माइनस a निकालने के बाद 1/2 a माइनस a कर दें। 1/2 करेंगे, 1/2 का मतलब मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में शो करना है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिखना होता है। तो हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम शो करता है। तो 1/2 a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक होगा और 1/2 a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आप 1 a प्लस a डैश फाइंड करिए। 1/2 a प्लस a डैश अगेन a माइनस a डैश 1/2 a माइनस a डैश 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी एलिमेंट्स में। अब इन दोनों का अगर सम करते हैं 1/2 a प्लस a डैश का प्लस 1/2 a माइनस a डैश का जब सम करते हैं तो वो मैट्रिक्स A के इक्वल होगा। इसी तरह से सेकंड है, A इक्वल टू दिया है, A डैश फाइंड करिए और A इक्वल टू आपको 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश फाइंड करना है। 1/2 a प्लस a डैश सिमेट्रिक है, 1/2 a माइनस a डैश इसको सिमेट्रिक है। क्या आप अलग से फाइंड करें और फिर उसको ऐड करें, एडिशन करें इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है तो वो आपका A मिल जाएगा। इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Choose the correct answer in the following questions. If A, B are symmetric matrix of same orders, then AB minus BA is symmetric. तो अगर ये सिमेट्रिक है तो हमको फाइंड करना होगा AB माइनस BA का डैश इक्वल टू AB माइनस BA, तभी ये सिमेट्रिक होगा। इजर ये सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस में मिल रहा है तो इसको सिमेट्रिक होगा। तो A डैश इक्वल टू B, सॉरी सोल्यूशन में A डैश इक्वल टू A होना चाहिए, B डैश इक्वल टू B, क्योंकि A और B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे गलत है, आप बना लेंगे। A डैश इक्वल टू A होगा, B डैश इक्वल टू B। AB माइनस BA का डैश इक्वल टू AB का डैश माइनस BA का डैश। AB का डैश हम लोग लिखते हैं B डैश A डैश और BA का डैश लिखेंगे A डैश B डैश। अब B डैश इक्वल टू B, A डैश इक्वल टू A डैश इक्वल टू A, B डैश इक्वल टू B। तो BA माइनस AB हो गया, एक माइनस बाहर ले लें आप तो मिल जाएगा AB माइनस BA। AB माइनस BA इज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमने AB माइनस BA का डैश निकाले तो मिल गया हमको माइनस AB माइनस BA। तो ये क्या है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब हम लोग A का डैश निकालते हैं माइनस से आता है तब बोलते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह से AB माइनस BA का डैश निकाल रहे हैं और ये माइनस AB माइनस BA आ रहा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12,
cos alpha minus sin alpha cos alpha, then a plus a dash equal to I if the value of alpha is, अल्फा के किस वैल्यू के लिए कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो a प्लस ए डैश आप पहले देखें क्या आता है, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई होना चाहिए। तो 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इक्वल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो कंपेरिजन अगर आप करेंगे तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी cos अल्फा इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। तो cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो कंपेरिजन करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू π/3। अल्फा इक्वल टू π/3 के लिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि a प्लस ए डैश इक्वल टू बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट।